So our next topic is group polarization. It has been found that groups are more likely to take extreme decisions. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे कि important decisions are taken by groups and not by individuals alone. मतलब जितने भी बड़े बड़े decisions होते हैं हमारी कंट्री के, हमारी कम्युनिटी के या हमारे फैमिली के, वो कोई एक अकेला इंडिविजुअल नहीं ले सकता है, वो पूरे ग्रुप को मिलकर लेने पड़ते हैं. For example, a decision is to be taken whether a school has to be established in a village. जैसे हमें एक डिसीजन लेना है कि हमें गांव में स्कूल बनाना है, या हमें कहीं पे कोई गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट स्कूल बनाना है, या हमें कहीं पे कोई लेबोरेटरी बनानी है, या हमें कहीं पे पब्लिक टॉयलेट्स बनाने हैं. तो ये बड़े बड़े डिसीजन कोई एक अकेला इंडिविजुअल नहीं ले सकता है, ये पूरे ग्रुप को एक साथ मिलकर लेने पड़ते हैं. लेकिन कभी कभी ये जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं इनके बहुत डेंजरस रिपरकशंस हो सकते हैं, क्योंकि हमारी जो डिस्कशन का लेवल होता है वो जाता है फ्रॉम वेरी वीक टू वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस. ठीक है, इस वजह से बीच में कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं. तो इसलिए इन चीज़ों के बहुत डेंजरस रिपरकशंस हो सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज रीज़न फॉर ग्रुप पोलराइजेशन. ग्रुप पोलराइजेशन के रीजंस क्या होते हैं? ग्रुप पोलराइजेशन क्यों अकर होता है? व्हाई डज ग्रुप पोलराइजेशन अकर्स? तो इसमें होता है कि फॉर एग्जांपल इन द कंपनी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल यू आर लाइकली टू हियर न्यू आर्ग्यूमेंट्स फेवरिंग योर व्यू पॉइंट्स. तो इसका मतलब हो गया जैसे कोई कंट्री में बहुत बड़ा क्राइम हुआ है और जो क्रिमिनल है उसको कैपिटल पनिशमेंट मिली है, तो आप सोचते हैं कि वो कैपिटल पनिशमेंट ठीक है. तो जो लोग आपसे एग्री करेंगे, जो लोग लाइक माइंडेड पीपल होंगे आपसे, तो वो लोग क्या बोलेंगे? वो लोग आपके फेवर में बोलेंगे. वो बोलेंगे कि हाँ ये कैपिटल पनिशमेंट ठीक है, इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए. सो दिस विल मेक यू मोर फेवरेबल टुवर्ड्स कैपिटल पनिशमेंट. ठीक है, तो आप लोग सोचेंगे कि जो भी मैं सोच रहा हूँ कैपिटल पनिशमेंट के बारे में वो बिल्कुल सही है. क्यों? क्योंकि दूसरे लोग मुझसे एग्री कर रहे हैं. When you find people having similar views, जब आपको लगता है कि लोग हमारे जैसा ही सोच रहे हैं, हमें फेवर कर रहे हैं, या जैसे लाइक माइंडेड पीपल हैं, यू आर लाइकली टू परसीव देम एज इन ग्रुप एंड यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग विद द ग्रुप. तो आप लोग उन लोगों को एज अ इन ग्रुप परसीव करने लगते हैं. आप लोगों को लगता है कि ये लोग हमें फेवर कर रहे हैं, हमारे जैसे हैं, तो ये हमारे ही ग्रुप के लोग हैं. एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस योर व्यूज बिकम स्ट्रेंथन, और आपके जो व्यूज होते हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे कैपिटल पनिशमेंट को लेकर. तो फिर तो ये क्या हो गया? ये हो गया यू फील दैट दिस व्यू इज वैलिडेटेड बाय पब्लिक. मतलब आपका जो व्यू था वो आपके जैसे लाइक माइंड लोगों ने फेवर करा, तो आपको लगता है कि वो व्यू वैलिडेट हो गया पब्लिक से. तो इसको हम बोलते हैं बैंडवैगन इफेक्ट. When you find people having similar views, you are likely to perceive them as in group. जैसा भी हमने पीछे पढ़ा था, आप इन लोगों को अपने ही इन ग्रुप के लोगों जैसा समझने लगते हैं. जैसे इन ग्रुप के जो लोग होते हैं वो होते हैं वी, और हम आउट ग्रुप के लोगों को बोलते हैं दे. मतलब वी एंड दे, हम और वो. तो जो लोग आपके जैसा सोचते हैं, आपके व्यू पॉइंट्स को फेवर करते हैं, आपके साथ एग्री करते हैं, तो आप लोगों को लगता है ये हमारे ही ग्रुप के लोग हैं, मतलब इन ग्रुप के लोग हैं. So our next topic is conformity, compliance and obedience. Under this we are going to study social influence. तो social influence क्या होता है? ये प्रोसेस होता है जहाँ पर हमारे एटीट्यूड्स और हमारे बिहेवियर इन्फ्लुएंस होते हैं बाय रियल और इमेजिन्ड प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल. मतलब जब रियल में या हमारे इमेजिनेशन में दूसरे लोग मौजूद हों और उन लोगों को देख के हमारे एटीट्यूड या हमारे बिहेवियर इन्फ्लुएंस हों, तो उसको बोलते हैं सोशल इन्फ्लुएंस. मतलब आप सोशली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. तो इसमें किमाल ने डिस्टिंग्विश करी है 3 फॉर्म्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस. नंबर 1 इज कंप्लायंस, नंबर 2 इज आइडेंटिफिकेशन एंड नंबर 3 इज इंटरनलाइजेशन. तो इसमें सबसे पहले आता है कंफर्मिटी. कंफर्मिटी क्या होता है? मीन्स बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द नॉर्म. मतलब जब आप बिहेव करें अपने ग्रुप के नॉर्म के अकॉर्डिंग. जैसे आपका फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो आप लोगों फॉर एग्जांपल आप लोगों के फ्रेंड्स ने और आप सबने मिलकर तय करा है कि जब भी हम मिलेंगे
हम लोग आपस में हैंडशेक करेंगे या हम लोग आपस में गले मिलेंगे। तो ये आपके ग्रुप का नॉर्म बन गया है कि आप लोग ऐसे बिहेव करेंगे ताकि आप किसी को अनवांटेडली या अननेसेसरीली ऐसी कोई चीज ना कह दें कि जिससे दूसरे को बुरा लगे। इसलिए हमारे ग्रुप नॉर्म्स बनाए जाते हैं। तो जब कोई ग्रुप नॉर्म के अकॉर्डिंग बिहेव करता है तो उसको बोलते हैं कंफर्मिटी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कंप्लायंस। तो ये क्या होता है? ये होता है बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे इन रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट मेड बाय समवन। मतलब जब कोई आपके सामने जब कोई आपसे रिक्वेस्ट करे और आप उसकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करें, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कंप्लायंस। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ सेल्स पर्सन कम टू योर डोर, जब कोई जैसे सामान बेचने वाले आपके डे टू डे लाइफ में आपके डोर पर आते रहते होंगे कोई कि ये सामान ले लीजिए या वो सामान ले लीजिए। आपको वो सामान लेना नहीं है, आपको 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 उसके सामान की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपसे थोड़ी देर बात करता है सेल्समैन, तो आप उसकी बातों से इन्फ्लुएंस होते हैं, आपको अच्छा लगता है, वो आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है। तो आप लोगों को तो वो इस तरीके से बताता है कि आप उसकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाएं। तो आपको नहीं लेना होता, फिर भी आप लास्ट में जाके वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। मतलब आपने उसके साथ कंप्लाई कर लिया। So what is compliance? It refers simply to behaving in response to a request from another person or group, even in the absence of a norm. ठीक है, तो यह हो गया हमारा compliance। अब आता है हमारा ओबीडियंस। ओबीडियंस क्या होता है? इट्स रिस्पॉन्स टू अथॉरिटी। मतलब किसी भी अथॉरिटी को रिस्पॉन्स देना होता है हमारा ओबीडियंस। Like when compliance is shown to an instruction or order from a person in authority. फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके टीचर्स हो गए, लीडर्स हो गए या पुलिस मैन हो गए, दैट बिहेवियर इज कॉल्ड ओबीडियंस। जब आप उन लोगों से अच्छे से बात करते हैं, आप लोग उनको ओबे करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स वी बिलीव दैट पर्सन्स इन अथॉरिटी मस्ट बी ओबेड। कभी कभी हम लोगों को लगता है कि जब कोई पर्सन कोई एक पोजीशन पे है, कोई एक अथॉरिटी पे है, तो हमें उसे ओबे करना जरूरी है। तो कभी कभी आप लोग इस वजह से भी ओबे करते हैं। तो ये हो गया हमारा ओबीडियंस।